प्रिय भक्तों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोग कार्तिक मास की कथा श्रवण करेंगे। अब यह कथा 1 मास तक चलेगी। हर एक अध्याय का महात्म, फलश्रुति, कथा, पुण्य क्या है, वो सभी इसमें आप लोगों के लिए बताया जाएगा। प्रिय मित्रों, आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए। कथा सुनाने से पहले हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या करना चाहिए। जो पहले नियम हैं वो आप सभी लोग श्रवण करें। नंबर 1, माता तुलसी को जलदान करना और साथ में उनको सजाना और दीपदान अर्थात सायंकाल के लिए देसी घी का दीपक माता तुलसी के पास में रखें और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें। आप सभी लोग भगवान का भजन करें, नाम संकीर्तन करें। यह सबसे बड़ा पुण्य है कार्तिक मास का। कार्तिक मास में कुछ ऐसे पुण्य नियम हैं, वो आप पहले सभी लोग श्रवण करें। बड़े ही गूढ़ बातें हैं कि प्राचीन पुराणों तथा विविध धर्म ग्रंथों में स्नान व्रत आदि का विधान वर्णित है। उनमें कार्तिक मास में स्नान व्रत आदि के विधान को विशेष महत्व दिया गया है। कार्तिक मास में जितने भी पुण्य कार्य किए जाते हैं वो समझ लो थोड़े ही हैं। फिर भी इस मास में प्रातः स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है। पद्म पुराण तथा विष्णु रहस्य में भी इसका वर्णन किया गया है। आश्विन मास की एकादशी से ही कार्तिक मास व्रत प्रारंभ हो जाता है, ऐसा विधान शास्त्र में बताया गया है। कार्तिक मास में स्नान व्रत जप आदि अवश्य करने चाहिए, ऐसा मदन पारिजात में भी लिखा हुआ है। लिखा है कि जो कार्तिक में स्नान करते हैं वो भगवान का नाम उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो उनको अनन्य गुणाफल प्राप्त होता है। कार्तिक स्नान करें तो मंत्र कौन सा बोलें कि कार्तिके हम करिष्यामि प्रातः स्नानम जनार्दन प्रीत्यर्थम तव देवेश दामोदर मया सह। इमं मंत्रम समुच्चार्य मौनी स्नायात व्रती नरः। मौन होकर के स्नान करें। भगवान दामोदर, माधव, कृष्ण, गोविंद, भगवान के 12 जो नाम हैं उनका नाम उच्चारण करके और फिर भगवान के लिए अर्घ दे, पूजन करे, पाठ करे। राधा के साथ में भगवान का नाम उच्चारण करे। काशी में पंचगंगा घाट पर स्नान करने का विशेष करके महत्व है। यदि संपूर्ण मास स्नान ना कर सके तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा पौर्णमासी को स्नान करने से भी संपूर्ण कार्तिक स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में केवल स्नान मात्र से पुण्य की प्राप्ति होती है, फिर भी त्याज्य वस्तुओं का हर समय निषेध करना चाहिए। पुनः प्राप्ति होगी ऐसा भी पुराणों में लिखा हुआ है कि जो चीज़ें निषेध हैं उनको कभी नहीं खाना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। लिखा है कार्तिके वर्जयेत तैलम, कार्तिके वर्जयेत मधु, कार्तिके वर्जयेत कांस्यम, कार्तिके शुक्ल संगीतम। अर्थात कार्तिक में कथा में भी आप लोगों के लिए बताएंगे कि कौन कौन सी चीज़ें निषेध हैं जिसको कार्तिक मास में नहीं खाना चाहिए। कार्तिक मास में विधि निषेध रूप से कुछ आवश्यक बातें जो पुराणों में उपलब्ध हैं, अन्य पुराणों में, वो भी आप श्रवण करें। लहसुन, प्याज, तेल, शहद आदि मादक वस्तुओं का सर्वदा त्याग करना चाहिए। यह पुण्य पवित्र महीना है। यूँ तो संपूर्ण मास में प्रातः स्नान करने का विधान है। यदि ना हो सके तो जो आपको पहले बताया त्रयोदशी, चतुर्दशी और पौर्णमासी को अवश्य स्नान कर ले, तब भी उसके लिए फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में हविष्यान्न, जौ, गेहूँ तथा हरे साग का ही भोजन करें, सात्विक भोजन करें। भगवान के सानिध्य में रहें तो बड़ा ही शुभ रहेगा। कुछ लोग पूरे महीने कार्तिक व्रत रखते हैं। कार्तिक मास में आंवला और तुलसी भगवान विष्णु को अर्पण करने का विशेष रूप से निर्देश दिया गया है। अतः आंवले व तुलसी की माला भगवान श्री राधा दामोदर को पहनाएं तो बड़ा ही अच्छा रहेगा। कार्तिक मास में आकाश दीप नित्य शाम को जलाना चाहिए और तांबे की दियली में घृत
दीप जला करके अन्न, वस्त्र, फल, दक्षिणा आदि दान करने चाहिए। उससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि किसी को मंत्र दीक्षा लेनी हो तो गुरु का सम्मान पूर्वक पूजनादि करके गुरु से दीक्षा लेना इस मास का एक बहुत बड़ा महत्व कार्य है। गुरु दीक्षा जरूर लेनी चाहिए। और कार्तिक मास में, माघ मास में, वैशाख मास, ये सभी पुण्य मास होते हैं। कार्तिक मास में नीचे लिखे विशिष्ट पर्वों के दिन उस विधान से भगवान का पूजन, व्रत इत्यादि करना चाहिए। ये विशेष करके दिन हैं पूजन करने के। धन त्रयोदशी के लिए नरक चतुर्दशी, जिसको हनुमान जयंती बोलते हैं, दीपावली, लक्ष्मी पूजन, यम पूजन तथा भगिनी ग्रह भोजन, भीष्म पंचक व्रत, विष्णु प्रबोधोत्सव तथा तुलसी विवाह और वैकुंठ चतुर्दशी, ये कार्तिक मास में विशेष करके महत्व होता है। कार्तिक में प्रातः स्नान करने के पूर्व मौन रहना चाहिए। कार्तिक मास में जो व्रत किए जाएं उसका उद्यापन अवश्य करना चाहिए। उद्यापन करने से व्रतों का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। उद्यापन के लिए किसी शुभ सुयोग्य ब्राह्मण को बुला करके उद्यापन करवा लेना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधु, अब आप सभी लोग कार्तिक मास के प्रथम अध्याय की कथा श्रवण करेंगे। सूत जी ने कहा, जब देवर्षि श्रेष्ठ नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मंत्रणा करके चले गए, तब हर्ष से गदगद होकर के सत्यभामा ने अपने पति भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे स्वामिन, मैं धन्य हूँ, मेरा जीवन धन्य है। मैं अपने को कृतकृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निःसंदेह त्रैलोक्य सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का भी प्रभाव है कि आपकी 16,000 रानियों में मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प करके नारद जी के लिए उस समय समर्पित कर दिया था जब संसार के लोग कल्प वृक्ष का नाम भी नहीं जानते। वही कल्प वृक्ष उस समय मेरे आंगन में लगा है। हे मधुसूदन, तीनों लोक के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप मेरा प्रिय करना चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक समझा करके देना। मुझे बहु उपाय बतलाइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा आपका वियोग कदापि ना हो। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुन करके भगवान श्री कृष्ण नंदन मुस्कराने लगे। सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के हास विलास के साथ में कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से जब सेवकों को हटा दिया, सत्यभामा की ओर देख करके हंसे, साथ ही पूछा कि क्या बहु उपाय सुनोगी। सत्यभामा ने भगवान के इस अनुराग को देख करके संतुष्ट और पुलकित हो गई और श्री कृष्ण जी भी सत्यभामा को प्रसन्न देख करके गदगद हो गए। भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 नारियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो। तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ देवराज इंद्र से भी मैं लड़ गया था। हे प्यारी, जो तुम पूछना चाहती हो वो बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को ना देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, ना करने वाला काम भी करता हूँ, छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ, तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या थी। तुम्हारे मन में जो प्रश्न हो पूछो, मैं कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान, व्रत अथवा तपस्या की थी जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर के भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सबसे बड़ा तो सौभाग्य मेरा यही है। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ। आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ मैं भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कर्म किया है, पूर्व जन्म में कौन थी मैं, मेरा कैसा स्वभाव था और मैं किसकी पुत्री थी।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, तुम सावधान होकर के सुनो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुमने जिस पवित्र व्रत को किया था सो बतलाता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था, उस समय मायापुरी में एक अत्रि गोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों का पारंगत, अतिथि पूजक, अग्निहोत्री, सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वो दूसरे सूर्य की भांति देदीप्यमान, कांति बड़ी उसकी अनोखी थी। उसको वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ में कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे और जितेंद्रिय चंद्र भी देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लेने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब तक उन्होंने एक विशाल राक्षस को अपनी ओर आते देखा। उसे देख करके वे दोनों भय से व्याकुल हो गए। शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यमस्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। हमारे गणों ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य की आराधना की थी, उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था, क्योंकि सूर्य मैं ही हूँ। हे प्रिय, शैव सूर्योपासक, गणेश के पूजक, वैष्णव और शक्ति के पूजक, जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है, उसी भांति ये सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही नाम और क्रिया के भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी का नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र है, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में वो देवदत्त एक ही है। अस्तु, सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर रहने लगे। विमान पर यात्रा करते थे और उनका मेरे समान रूप था। वे मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगा रहता था। इति श्री पद्म पुराणे श्री कृष्ण सत्यभामा संवादे कार्तिक महात्म्ये प्रथमोऽध्यायः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। प्रिय भक्तों, आप लोगों ने पूरे महीने में कथा श्रवण करनी है। अधिक से अधिक कथा श्रवण करें, दूसरों को भी सुनाएं। चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे वीडियो आप तक पहुंच सके। जय श्रीमन नारायण।